नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार के डीएम करमीन सिंह के निर्देश पर एसडीएम अजयवीर सिंह के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। ग्राम भादराबाद में सरकारी जोहड़ की भूमि पर पिलर खड़े कर अवैध अतिक्रमण किए जाने के प्रयास किए गए, जहां पर संज्ञान लेते हुए जेसीबी ने उक्त अतिक्रमण को हटवाया है। निर्देश शासन से प्राप्त हुए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें निरंतर कार्रवाई के लिए बोला जा रहा है। तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा सबसे प्रथम तो भादराबाद में एक तालाब की जगह थी, वहाँ पे पूर्व में भी कुछ अतिक्रमण हो रखे हैं, लेकिन मौके पे जो किया जा रहा था उसको रोका गया और उसको तोड़ा गया जो किया जा रहा था। उसके उपरांत सराय में एक अतिक्रमण हटाया गया था ग्राम समाज की जगह से, और उसके बाद बिशनपुर कुंडी में एक स्टॉक के अंदर कुछ 2-2.25 बीघा जमीन को दबाया गया था, उस वहाँ दीवार तोड़ के उसको फ्री कराया गया। विभिन्न विभागों को भी निर्देश जा चुके हैं, सिंचाई विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, तो हर विभाग के साथ ही फॉलोअप कराया जा रहा है। अभी हम लोग चूंकि तहसील प्रशासन ग्राम समाज की जगह और तालाब की जगह को प्राथमिकता से देखता है, तो हमारा फोकस अभी उन्हीं अतिक्रमणों को हटाने का है। उसके अतिरिक्त वन भूमि और सिंचाई विभाग की भूमि से भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर चलेगी। बीते दिन गौचर में धर्म विशेष के लोगों और व्यापारियों के बीच में हुई मारपीट की घटना के दूसरे दिन आज आंशिक तौर पर गौचर बाजार खुल गया है। शहर में किसी भी तरह का तनाव न हो, इसके लिए भी प्रशासन ने कर्प्रयाग और गौचर नगर क्षेत्र और 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लगा दी गई है। और बीते रोज मसाले की ठेली को लगाने को लेकर भी गौचर में हुए विवाद में पुलिस ने धर्म विशेष के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं वरिष्ठ सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर 250 से 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है दो समुदायों के बीच, तो वहाँ मजिस्ट्रेट संतोष पांडे जी ने बीएनएसएस धारा 163 लागू कर दी है नगरीय क्षेत्र गौचर और कर्णप्रयाग में, और एसपी साहब के माध्यम से पर्याप्त पुलिस बल वहाँ तैनात है। स्थिति अभी नियंत्रण में है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाए। रुड़की के पिरान कल्याण में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने एक स्टोरेज गोदाम पर मिलावटी पनीर की सूचना पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 10 कुंतल पनीर टीम ने बरामद किया, जिसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही आपको बताते चले कि त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग पुलिस अलर्ट मोड पर है। पिरान कल्याण पुलिस को सूचना मिली है कि नई बस्ती पिरान कल्याण में एक स्टोरेज गोदाम पर मिलावटी पनीर लाया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने नई बस्ती से एक स्टोरेज गोदाम गई और एक मैक्स गाड़ी से भी करीब 10 कुंतल जो पनीर है वो बरामद किया गया। सूचना खाद्य विभाग को दी गई, जिस पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी और खाद्य सुरक्षा निरीक्षक योगेन पांडे ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया है। पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि कलियर में बाहर से कोई पनीर आ रहा है जो मिलावट की आशंका जाहिर की जा रही है। तो पुलिस की सूचना के आधार पर हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर रुड़की और मैं स्वयं मौके में आया हूँ, और मौके पे हम पे जो गाड़ी से जो पनीर सप्लाई किया जा रहा था उसमें से, और जो इंडिया डेयरी यहाँ पे डेयरी है जहाँ जिसके माध्यम से सप्लाई करते हैं, उन दोनों जगह से हमने देहरादून से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित नरेंद्र नगर विधानसभा के दूरस्थ गांव कोडराना में बायोमेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया। आपको बताते चले कि इस प्लांट का विरोध स्थानीय ग्रामीण लगातार लंबे समय से करते आ रहे हैं, जहां बीते रोज महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंशुल त्यागी ने डोईवाला में प्रेस वार्ता की और साथ ही इस प्लांट पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो वहीं ग्रामीणों के साथ महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंशुल त्यागी ने न्यू प्लांट के गेट के बाहर प्रदर्शन भी किया और इस प्लांट के यहां पर स्थापित होने से पहाड़ों की आबो हवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें करती है, तो वहीं दूसरी ओर पहाड़ों की खूबसूरत वादियों को दूषित करने का काम किया जा रहा है। चाहते हैं कि प्लांट हट जाए और इससे बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को।
अगर ये हम ऐसे ही आंदोलन करेंगे। कितना नुकसान? ये इससे जो आजकल प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको उल्टियाँ हुई बीच में, जब ये इतना ज्यादा फैल गया था तो बहुत दिक्कत हो रही है। हमें ना तो किसी से दिक्कत है, किसी इंसान से दिक्कत नहीं है कि जिन्होंने ये लगवाया है। हमें है दिक्कत इस प्लांट से। जब कल परसों रात हम शाम अपने घर में खाना बना रहे थे तो किसी ने बोला कि मेरा गैस चूल्हा जल गया, किसी ने बोला मेरा फ्रिज जल गया, किसी ने कुछ, क्योंकि पूरी इतनी दुर्गंध गांव-गांव घर-घर में आई चूल्हों में कि हमें सांस लेना मुश्किल हो गया। क्योंकि ये आपसे वैसी लड़ाई तो है नहीं, ये तो वैसे सिर्फ प्लांट की लड़ाई है। सर हमें इससे बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है सर, और आज तो क्या है, आने वाले समय में जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। अगर ऐसे प्लांट यहाँ लगेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे। हमें पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये प्लांट यहाँ से हटना चाहिए और हम आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोला था और आगे भी बोलते रहेंगे इसके बारे में। किस तरह की परेशानी? सर इससे इतनी भयंकर बदबू परसों की बात है, हमारे यहाँ पे एक प्रेग्नेंट महिला है, उसको इतनी उल्टियाँ हुई। और मैं इस 2020 से इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। कम से कम 2 बार इसके स्टे भी लेके आया हूँ हाई कोर्ट से, और हमने इसको पूरा अध्ययन किया है इसके बारे में कि इसको प्लांट के बारे में पढ़ा है, गूगल में सर्च भी किया है। इसका जो धुलाई का वो होता है, पानी होता है, जब इसको धुलाई करते हैं इसको कम से कम 10,000 से 15,000 लीटर पानी चाहिए धुलाई करने के लिए। तो उसको जो पानी का रिसाव होता है, उसको गंदा पानी होता है, उसमें पर्यावरण में या जमीन में रिसाव करके इसमें जानवरों को, पक्षियों को और मनुष्यों को भी बहुत ज्यादा उससे हानि है। और इनकी जो गाड़ियां आती हैं वो रास्ते में सिरिंज, ब्लड, ये सब वहाँ रास्ते में पड़ा रहता है। जहाँ पे ये मुद्दा है, ये जनहित का मुद्दा है, और इस मुद्दे में पहले भी हम लोग आगे रहते हैं, और ये हमारे बीच में ये मामला आया था। भगवान सिंह भाई यहाँ के लोकल निवासी, तो उन्होंने हमें बोला था कि यहाँ पे प्लांट लगा है, और 2020 से ये लड़ रहे हैं सरकार से। और प्रदूषण नियंत्रण जो इकाई है यहाँ की, ये देखिए बिल्कुल जंगलात का एरिया पूरा ये, और किस तरह से इनको, कहाँ से इनको एनओसी मिली जंगलात से, कहाँ से इनको प्रदूषण विभाग से इनको एनओसी मिली है। और अभी ग्रामीण बता रहे हैं कि जो पूर्व प्रधान थे उनका बस्ता जमा हो चुका था, उसके बाद भी उन्होंने एनओसी दी। ये भी जांच का विषय है। और किस तरह से पैसे के दम पे इन्होंने यहाँ पे प्लांट लगाया है। और आप देखिए हरे भरे पेड़ यहाँ पे सूखने लग गए, जो यहाँ पे जो साल के पेड़ है वो सूखने लग गए, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट जो मटेरियल आता है हॉस्पिटलों से, उस कचरे को पहले धोया जाता है, उस कचरे का जो पानी वो रिस रहा है, अब वो धीरे धीरे यहाँ के आबोहवा को खराब कर रहा है। और अभी भी जैसे कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि ठीक विगत 2 दिन पहले इकबालपुर शुगर मिल के कर्मचारियों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात की, जल्द भुगतान करने की मांग की है। कर्मचारियों का आरोप है कि मिल प्रबंधन से कई बार शिकायत के बावजूद भी उनकी समस्या नहीं सुनी गई है। और वहीं विधायक ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी ने 1 हफ्ते का समय दिया है, यदि इसके बाद भी कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाता है तो उसके बाद में उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सब लोग हमारे इकबालपुर शुगर मिल के कर्मचारी हैं। पिछले 7 महीने के लगभग से इनकी सैलरी नहीं मिली है, इसी वजह से परेशान थे। सुबह इनमें से कुछ व्यक्तियों का मेरे पास फोन आया, प्रॉब्लम इनकी जेन्युइन है, बेचारे परेशान है काफी टाइम से। अगर मजदूर को एक दिन दिहाड़ी नहीं मिलती है तो उनके घर का चूल्हा नहीं चलता, यानी किस तरह से उधार लेकर दुकानदारों से अपना काम चला रहे थे। तो मुझे सूचना मिली, मैंने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की, पता चला कि जिलाधिकारी महोदय आज नगर निगम रुड़की में तहसील दिवस के कार्यक्रम में है। एम साहब ने आश्वासन दिया, हमें दिक्कत है, हमारी 7 महीने से कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली और 3 साल से हमारे ड्यू नहीं मिले। घर में हाहाकार फैली है सभी कर्मचारियों के, क्योंकि इतने बड़े अमीर आदमी तो है नहीं, तो होते तो नौकरी क्यों करते हैं। बिल्कुल हमारी मिल में कोई सुविधा नहीं कर्मचारी के लिए, समय पर वेतन नहीं दिया जाता, ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया जाता, नहीं हमारे बच्चों के स्कूल से नाम कट गए ताकि फीस जमे पर नहीं हो पाई, हमारी जमा नहीं हो पाई। नाम कटने से जैसे उनको किसानों के बहुत बड़ा बकाया है, तो क्या मिल के पास पैसे नहीं है? पिछली बार वहाँ पे छापेमारी हुई थी, काफी वहाँ पे लगा था कि इनके मिल चोरी वगैरह की, चीनी की चोरी। मिल ने पिछली बार भी 35 लाख की क्रेसिंग की, उससे पहले 70 लाख की क्रेसिंग की थी। ये माल इतना बनाया गया कहाँ, इसका पता होना चाहिए। कैसे भ्रष्टाचार चल रहा कहाँ से।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग सहित सभी सड़क निर्माण कार्य और विभागों को निर्देशित किया गया था और वहीं 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों के गड्ढे हर हाल में भर जाने चाहिए ताकि लोगों को खराब सड़क के कारण परेशानी न हो और साथ ही सीएम के निर्देश पर काफी जगह पर इसका असर भी देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि टिहरी जनपद के दूरस्थ कोडराना गांव को जोड़ने वाले 5 किलोमीटर की लंबी सड़क पर बड़े गड्ढों की ना तो अधिकारियों ने सुध ली है, न ही जनप्रतिनिधियों ने। शासन प्रशासन की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। ये ग्राम सभा कोडारना के लिए है। ये बड़ोगल से कोडारना और आगे अमेंडी, भेड़ाखरक, घेरा। किस ब्लॉक में आती है? ये ब्लॉक है इसका फकोट में आता है, ब्लॉक में नंदनगर तहसील के अंदर आता है। अच्छा। और विधानसभा इसका वो है नंदनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल में। टिहरी में आती है। गड्ढे मुक्त करने की बात सरकार ने कही थी, गड्ढा मुक्त नहीं हुई सड़क आपकी, क्यों? गड्ढा मुक्त तो हुई नहीं, पर लेकिन कुछ बोल रहे थे कि अभी शुरू होने वाला है कि काम इसमें की दिक्कतें होती हैं सड़क में। इसमें बहुत दिक्कत है, अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, पत्थर बाहर निकल गए हैं पूरी रोड के, जो पहला वो था इसका सब निकल गया है। अभी दिक्कत बहुत होती है सर इसमें गड्ढों में। बच्चे आते हैं सुबह स्कूटी के लिए दूर या स्कूल कॉलेज के लिए आते हैं तो कोई गिरते हैं, किसकी बाइक स्लिप होती है, रात को टंकी तो काफी है सर। तो गांव की अनदेखी के कारण ये भी कि जिला दूर हो गया। हाँ, जिला दूर हो गया सर, इसलिए यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है खास। कौन सा जिला पड़ता है? जिला टिहरी गढ़वाल। अच्छा, इसलिए दिक्कत है। जी सर। तो जैसे हमारी सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त हो जाएगी, नहीं हुई? नहीं हुई सर, अभी तक तो हुई नहीं। बहुत गड्ढे हैं? हाँ, बहुत गड्ढे हैं सर। हाँ, बहुत दिक्कत है, मतलब बहुत दिक्कत है सर। चमोली जिले के चुड़िंगा तला के स्वतंत्र संग्राम सेनानी स्वर्गीय आलम सिंह नेगी की वीरांगना कुसुमा देवी का 98 साल की उम्र में देहांत हो गया है, जिनका राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक घाट पिंडर नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। दिवंगत कुसुमा देवी की चिता को उनके बड़े बेटे सेवानिवृत्त सूबेदार गंगा सिंह और छोटे बेटे रघुवीर सिंह सहित परिजनों ने मुखाग्नि दी है। उनके निधन की सूचना मिलने पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इस अवसर पर क्षेत्र के समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में उनके अंतिम संस्कार में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बताते चले कि वीरांगना कुसुमा देवी का निधन हो गया है और राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई है। और आपको बताते चले कि वीरांगना को परिजनों ने मुख अग्नि दी है। सभी परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद रहे। आपको बताते चले कि खबर चमोली से है। वीरांगना कुसुमा देवी का निधन हो गया है। राजकीय इंटर कॉलेज बोरागाड़ में आपको बताते चले कि ब्लॉक प्रमुख देवाल डॉक्टर दर्शन दानू ने छात्र छात्राओं को अपनी प्रमुख निधि से 2 कंप्यूटर सेट समर्पित किए हैं। और इस दौरान से प्रमुख दर्शन दानू ने कहा कि आज के युग में छात्र छात्राओं को कंप्यूटर का ज्ञान होना अति महत्वपूर्ण है। दूर क्षेत्रों के विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को देश और दुनिया की जानकारी सुगमता एवं तत्काल मिले, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए नौनिहालों को तकनीकी शिक्षा से जोड़े जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अपने निधि से राजकीय इंटर कॉलेज बोरागाड़ में 2 कंप्यूटर देने का काम किया है। आज वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं को विगत कुछ दिन पूर्व मैंने छात्र छात्राओं से वादा किया था कि मैं आपको कंप्यूटर देने का काम करूंगा। आज हम देखते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान कितना जरूरी है। आज हर काम कंप्यूटर के बिना अधूरा है। और इन सब बातों को देखते हुए आज हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हमें गूगल में मिल जाती हैं, जो किताबों में हमें नहीं मिल पाती हैं, तो आज निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं विभाग एडवांस रूप में पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज हमने वहां पर जाकर 2 कंप्यूटर दिए हैं। हाल ही में जब बीडीसी वहां पर हुई थी, वहां पर छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने, छात्र छात्राओं ने आग्रह किया था कि हमें यहाँ पर कंप्यूटर दे दीजिएगा, तो हमने आज उनको सौंपने का काम किया है। उत्तराखंड की बेटी आन्या बिस्ट और ब्रोन जैसन ने बैडमिंटन टूर्नामेंट में एंजल पुनेरा और अभिनव कंडारी को हराया है। यूनिक्स
सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर U15 अंडर 17 रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट विजयवाड़ा प्रदेश की बेटी अन्या बिष्ट ने बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रदेश का नाम रोशन किया है और उनके कोच दीपक ने कहा कि प्रदेश सरकार से मैं यही मांग करता हूं कि जहां सरकार खेलों को बढ़ावा दे। आन्या बिल्कुल जो है वो मेरी स्टूडेंट है और अभी आन्या का जो अभी ये जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में जो ऑल इंडिया अंडर 17 है जो टूर्नामेंट हुआ है इसमें अभी आन्या का अंडर 17 में 2 गोल्ड पड़े हैं जिसमें से अंडर 17 निशेवर और देवर सिंह 2 गोल्ड। देखिए आन्या काफी समय से आपके साथ तैयारी कर रही है तो अभी आपको क्या लगता है आन्या की स्टॉप कितना आगे तक जाने की संभावना नजर आती है? आन्या को मैंने 2017 से मैंने उसको अपनी से हाथ करके सिखाई। हरिद्वार के थाना बादराबाद क्षेत्र में पीट बाजार में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया है। गांव में मगरमच्छ को देखकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। तत्काल गांव के लोगों ने वन विभाग स्थानीय पुलिस को उसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। वन विभाग के रेंजर शैलेन सिंह नेगी ने यह भी बताया कि गंग नहर बंद होने के कारण मगरमच्छ आबादी वाले क्षेत्र की ओर रुख कर रहे हैं और ऐसा ही मामला यहां से भी संज्ञान में आया। मगरमच्छ का रेस्क्यू कर नीलधरा गंगा में छोड़ दिया गया है। त्योहारी सीजन देखते हुए वन विभाग ने जंगलों में गश्त भी बढ़ा दी है। द्वारा सूचना दी गई कि मौके पर यहाँ पर मगरमच्छ है पीट बाजार बादराबाद में। मैंने टीम को लोकल जो चौकी पर टीम तैनात थी उसे मौके पर भेज दिया और साथ में रेस्क्यू क्यूआरटी की टीम साथ में लेकर मैं खुद रेंज कार्यालय से मौके पर आया और आपने देखा ही कि कैसे इसे रेस्क्यू करा गया यहाँ पर मौके पर। थोड़ा मैं जन सामान्य से इसमें अपील करना चाहूँगा कि कभी ऐसा मामला होता है तो वहाँ भीड़ न लगाएं क्योंकि आजकल रील और सेल्फी के चक्कर में लोग भीड़ लगाते हैं तो ऐसे में कभी कोई घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। जब भी कहीं ऐसा मामला आगे भी हो तो एक अच्छे जनमानस की तरह बिहेव करें और वहाँ पे जो है सहयोग करें। नारसन ब्लॉक के मोहम्मदपुर जट में आपको बताते चले कि मां शंकुम्भरी देवी के मंदिर में अब लगातार 4 दिनों तक भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी और मोहम्मदपुर जट में गंग नहर के किनारे पर स्थित मां शंकुम्भरी देवी का मंदिर उस वक्त से स्थापित है। आपको बताते चले कि शाकुम्भरी देवी का मंदिर उस वक्त से स्थापित है जब गंग नहर का निर्माण भी नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे इस मेले की इतनी प्रसिद्धि हो गई कि दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचने लगे। पहले ये मेला 2 दिन का हुआ करता था, अब देवभूमि समिति देवी सेवा समिति के अथक प्रयासों के बाद में इसे 4 दिनों तक कर दिया गया है। इसे पर्यटन विभाग ने भी ऐतिहासिक मंदिर बताते हुए कहा कि नहर किनारे बना मंदिर एक अनूठी मिसाल पेश करता है। जो परंपरा चला रही हमारे बड़ों ने बताया, हमारे बाबा वगैरह ने बताया, हम अब्बा जी ने, कि जब ये पहाड़ों से यहाँ बन रहा था तो यहाँ के जो कल्लू ठेकेदार थे उनका नाम लिखा, बल्कि यहाँ बोर्ड लग रहा कल्लू ठेकेदार का। वो बार बार यहाँ प्रयास करते तो यहाँ पर मशीन रुक नहीं पा रही थी इनकी, ना लेंटर रुक पा रहा था। तो राजपूत कल्लू ठेकेदार के सपने में आई माता ने तो पकड़ दिया कि मेरा मंदिर को स्थान बनाया जा तो आपका कार्य सफल होगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर मंदिर स्थापना करी गई। करीबन ये 1857 की बात है जाती है जब पार्वल बना था, जो पर लिखी हुई यहाँ पर मंदिर पर कल्लू ठेकेदार ने बनवाए। और ये चौधरी गोवर्धन सिंह दोनों भाई थे, धन सिंह और धन सिंह ने 9 बीघे जमीन दान करी मंदिर के नाम, फ्री ऑफ कॉस्ट दान कर रखी उन्होंने। हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया इस देवी माँ शाकुम्भरी माता का इस शक्ति के बारे में हमें आभास कराया। हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। जो हमारे इस यहाँ क्षेत्र में शक्ति का आभास हुआ और जब से इस सिद्धपीठ मंदिर की स्थापना कराई गई उस उपलक्ष्य को लेके, तो उस दिशा में लोगों का और भक्तों का दूर दराज से यहाँ से आने वालों की आस्था इस तरह से प्रसिद्ध है क्योंकि लोग जो भावनाएं और मनोकामनाएं लेकर आते हैं वे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो इस बात को लेके यह प्रसिद्ध है मंदिर। जितना भव्य आयोजन हो रहा है, मैं तो माता से प्रार्थना करता हूँ, हे माता
अपने भक्तों पर और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और इस क्षेत्र का जो मेला होता है ना, ये सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, हमें इन्हें संजो कर रखना चाहिए। ये दोबारा पहले कुछ कम स्थिति में हो गया था, लेकिन अब की बार पुनः अपने पूरे जोश में लौट रहा है। और मैं बधाई देता हूँ प्रधान संजय भाई और पूरी टीम और सब गांव वालों को कि हम उस दिशा में अपनी संस्कृति को बचाने की दिशा में जो काम कर रहे हैं वो वाकई बधाई के पात्र हैं। और हम सबको, हमारे क्षेत्रवासी हैं, उन्हें सब कुछ का विशेष ध्यान रखते हुए तरीके से सभ्यता के साथ में मंदिर में आए, दर्शन करें और धर्म लाभ। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीख घोषित कर दी है। आपको बताते चले कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। इसी को लेकर उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में भव्य केदार बना है। 2013 की आपदा के बाद में केदारनाथ में काफी नुकसान हुआ था, पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, आसपास के क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ। वहां पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य किए गए और आज हमारा देश दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है। देखिए, वो चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहाँ से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी जी, उनका दुखद रूप से हमारे बीच से वो चली गई और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदार धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेजी से काम हुआ है सब लोगों ने देखा है और मैंने भी कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में बुधवार को सचिवालय में सरकारी कर्मियों के लिए कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज और अन्य लाभों के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और साथ ही जिला सहकारी बैंक ने MOU किया है। सभी राज्य के लगभग 64% सरकारी कर्मी जिनका सैलरी खाता इन बैंकों में है, वे इन अनुबंध में लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अनुबंध का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि ये सभी बैंक कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज को कर्मचारियों के लिए और लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूर्व में विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले फर्जी कंसल्टेंसी एजेंसियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर आपको बताते चले कि सख्त कार्रवाई की है। तो वहीं 5 और पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक देहरादून से मुलाकात कर अपनी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया गया था कि फर्म के संचालक कुणाल नारायण उनियाल, उनकी पत्नी, एक अन्य सहयोगी ने 5 पीड़ितों को जो है वो विदेश में नौकरी दिलाए जाने के नाम पर उनसे ठगी की। जबकि पीड़ितों ने संदेह होने पर जब उनसे धनराशि वापस मांगी तो अभियुक्तों ने उन्हें धमकाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रकरण जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, जिस तरह से विदेश भेजने के नाम पर बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पर खुल जाती हैं और खासकर मैंने देखा है जो पहाड़ के युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जो नौकरी करने के लिए बाहर के लिए अप्लाई करते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कराते हैं, जिसमें काफ़ी पैसा भी लगता है। विगत दिनों देखा गया कुछ ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने बाहर विदेश तो भेज दिया लेकिन फेक लेटर्स उनको ज्वाइनिंग के बनाया, जिसके बाद वो युवा जो है वहाँ फंस गए, बड़ी मुश्किल से वो वापस आए। तो ऐसे ही मुकदमे दर्ज किए गए। तभी हाल फिलहाल में फिर देखा गया कि एजेंसी द्वारा जो है करीब 4 लोग की ठगी की शिकायत आई थी, जो युवा पहाड़ों से आकर यहाँ पर जॉब के चक्कर में विदेश जाना चाहते हैं। क्लास में इतना ही। नमस्कार।